नमामि। आप सभी लोगों को नमामि मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उस कार्यक्रम का आज अंतिम एपिसोड है, जिसमें आज का जो विषय है धम्म चर्चा का वह है बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार एवं त्रिपिटक, मतलब बुद्ध की वाणी कैसे सुरक्षित हुई और बुद्ध का अंतिम संस्कार कैसे हुआ, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस विषय का जो आधार होगा, संदर्भ होगा, वो दिघ निकाय एक ग्रंथ है। उस दिघ निकाय में महापरिनिब्बाण सूत्र है, उसी के आलोक में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जो अंतिम संस्कार, मतलब बुद्ध के अंतिम संस्कार कैसे की गई, उनकी शरीर का कैसे किया गया। तो हम लोगों ने गत रविवार को चर्चा किया था कि बुद्ध की मृत्यु हुई है, जिसे महापरिनिब्बाण कहा जाता है। तो बुद्ध की मृत्यु जो हुई, महापरिनिब्बाण हुआ, वो वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के तीसरे पहर में हुआ। तो रात्रि का कुछ समय अवशेष था, बचा हुआ था। तो उस समय का उपयोग, मतलब आयुष्मान अनिरुद्ध और आयुष्मान आनंद ने या और जो भी भिक्षु थे वहाँ धम्म कथा कहते हुए, सुनते हुए बिताया। उसके बाद जब सुबह होती है तो आनंद ने मल्लों को जाकर बुद्ध के महापरिनिब्बाण के बारे में लोगों को बताया। जब महापरिनिब्बाण के बारे में बताया तो सारे मल्ल लोग आ गए और बुद्ध के शरीर के सामने उनके चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करने लगे, गीत गाने लगे, वाद्य बजाने लगे। कुछ लोग माला चढ़ाने लगे, गंध से उनकी पूजा करने लगे, सत्कार करने लगे, गौरव करने लगे। और साथ में सारे पूजा करते हुए मल्ल लोगों ने रंग बिरंग वस्त्र से वितान बनाया, जिसको हम चंदवा कहते हैं, मंडप बनाया। और इस तरह से बनाते हुए ये समय उस दिन का पूरा समाप्त हो गया। इसी तरह से रोज इस तरह से चल रहा था, आज ये करना है, कल वो करना है। इस तरह से 6 दिन उन्होंने बिता दिया और बुद्ध के संस्कार, मतलब दाह संस्कार की तैयारी नहीं हो पाई। 7वें दिन दाह संस्कार की तैयारी होती है। तो 7वें दिन जो दाह संस्कार की तैयारी जो की जाती है, क्योंकि उसके पहले बुद्ध ने से पूछा गया था कि दाह संस्कार कैसे किया जाएगा, मतलब आपके शरीर के साथ कैसे किया जाएगा। तो वो चूंकि बता चुके थे कि हमारे शरीर के साथ उसी तरह से किया जाएगा जैसे चक्रवर्ती राजा के साथ किया जाता है, स्तूप बनाया जाता है। और इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर चुके हैं। तो 7वें दिन दाह संस्कार करने के लिए जो मल्ल में जो 8 प्रमुख लोग थे, जो उस मल्ल के मुखिया थे, वो सिर से स्नान करते हैं। सिर से स्नान करने का मतलब कुछ लोग कंधे से स्नान कर लेते हैं। तो यहाँ सिर से स्नान किया और नया वस्त्र पहना, और नया वस्त्र पहनकर सिर से स्नान करके फिर बुद्ध के शरीर को उठाते हैं और पूरे नगर में हर गली में घुमाते हुए, ले जाते हुए, लोगों के सत्कार गौरव करते हुए, पूजते हुए, वहाँ से मकुट बंधन एक जगह था, स्थान था जहाँ मल्लों का चैत्य था, वहाँ लाकर उन्होंने रखा। तो मल्लों के चैत्य के जगह पे यहाँ रखा गया और रखने के बाद वो दाह संस्कार अब होने वाली है। इस बीच में घटना एक घटती है कि जो महाकश्यप थे, भगवान बुद्ध के जो परम अनुयायी थे महाकश्यप, तो महाकश्यप वहाँ से, मतलब पावा से वो आ रहे थे कुशीनारा की ओर। तो कुशीनारा की ओर जब आ रहे थे तो कुशीनारा से ही एक आजीवक जो, मतलब जो नंगे रहने वाला जो सन्यासी होता है, वो सन्यासी जा रहा था। तो सन्यासी जब जा रहा था तो महाकश्यप से मुलाकात होती है, रास्ते में मुलाकात होती है। जब रास्ते में मुलाकात होती है तो महाकश्यप ने उससे, आजीवक से पूछा कि क्या हमारे गुरु के बारे में तुम कुछ जानते हो, बुद्ध के बारे में कुछ जानते हो, तथागत के बारे में कुछ जानते हो। तो वह आजीवक कहता है, वह सन्यासी कहता है कि मैं कुशीनारा से ही यह मंदार पुष्प लेकर आ रहा हूँ, और यह मंदार पुष्प जो है, फूल है, वहीं से मिला है। और वहाँ से जो मिला है तो वो आज जो है ना 1 सप्ताह होता है। आज 1 सप्ताह हो गया बुद्ध की मृत्यु हुए, महापरिनिब्बाण को प्राप्त हुए। जब इस तरह से महापरिनिब्बाण के बारे में उन्होंने जब बताया कि बुद्ध की मृत्यु हो गई, तो बहुत सारे भिक्षु रोने लगे, कुछ लोट पोट करके रोने लगे, कुछ जिस तरह कैसे कैसे रोने लगे। लेकिन जो अरहत थे, जो अपने आप में समाहित थे, वो ठीक तरह से थे।
तो उसी जगह एक बूढ़ा सुभद्र नाम का एक सन्यासी था जो बुद्ध का अनुयायी ही था, और वह कहता है, अलंग आवसो माँ सोचित माँ परिदेवित सुमुत्ता मयंग तेन महासमनेन उपधुत्ता च होम इदं ओ कपति इदं ओ न कपति इदानी पन मयंग यंग इच्छिसाम तंग करिशाम यंग न इच्छिसाम तंग न करिशाम। कहने का मतलब हुआ कि वो बूढ़ा जो सुभद्र था, यहाँ जो सुभद्र है ये दूसरा है, अब बुद्ध का जो अंतिम शिष्य बनने वाला सुभद्र था वो दूसरा था। तो यह सुभद्र जो बूढ़ा सुभद्र है कहता है कि बुद्ध के रहते वो कहता था ऐसा है ऐसा करो ऐसा मत करो, इस तरह से वो परेशान हम लोग होते थे। वो अच्छा है कि चलो मर गया, मर जाने से कम अब जो मुझे मन करेगा वो मैं करूँगा, जो मन नहीं करेगा वो नहीं करूँगा। इस तरह से उसकी यहाँ उद्गार आता है। उद्गार आने के बाद महाकश्यप को थोड़ा व्यथा भी होती है कि यह किस तरह का बुद्ध का अनुयायी है, शावक है, जो इस तरह से बोलता है। तो इस तरह से बोलता है तो फिर महाकश्यप तेजी से कुशीनारा की ओर पहुँचते हैं। कुशीनारा की ओर जब पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो मकुट बंधन जो जगह है, वहाँ मल्ल का जहाँ चैत्य है, बुद्ध का शरीर रखा हुआ है, दाह संस्कार की अंतिम अवस्था में है। तो अंतिम अवस्था में जब देखते हैं तो महाकश्यप वहाँ जाते हैं, और जाकर महाकश्यप के साथ 500 भिक्षु भी थे। और वहाँ जब महाकश्यप जाते हैं तो अपने चीवर को एक कंधे पर रखते हैं। एक कंधे पर रखने के बाद दोनों हाथ जोड़ते हैं। दोनों हाथ जोड़ने के बाद चिता को, मतलब बुद्ध के शरीर को 3 बार परिक्रमा करते हैं। 3 बार परिक्रमा करते हैं। 3 बार परिक्रमा का मतलब हो गया कि अपना शरीर का दायां भाग बुद्ध के शरीर की तरफ रखना। तो इस तरह से परिक्रमा कर रहे हैं, और परिक्रमा 3 बार करने के बाद फिर भगवान के पैर को, मतलब बुद्ध के पैर को सिर से वंदना करते हैं। और सिर से जब वंदना कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी उनके साथ भिक्षु थे, वो 500 भिक्षु थे, वो भी प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद उनकी दाह संस्कार कंप्लीट हो जाती है। चिता में आग लगाई जाती है, आग लग जाती है। हालांकि महापरिनिब्बाण सूत्र में लिखा है कि चिता स्वयं जल उठती है। खैर, इस पर हमें नहीं जाना है। कहने का मतलब उनका दाह संस्कार पूर्ण होता है। और जब दाह संस्कार पूर्ण होता है तो दाह संस्कार पूर्ण होने के बाद वो उसको ठंडा किया जाता है। और जब ठंडा होता है, जब राख ठंडा होता है तो उसमें से अस्थियों का चयन किया जाता है। जब उसमें से अस्थियों का चयन किया जाता है, मतलब हड्डी का चयन किया जाता है, और हड्डी को चयन करके एक तुम्ब में, एक घड़ा में उसको रख कर मल्ल लोग, एक संथागार था, मतलब मल्ल लोग का जो जगह था, जो सेफ था, वहाँ रख दिया जाता है और उसके ऊपर पहरा बैठा दिया जाता है। इस तरह से बुद्ध के अस्थि को रखा जाता है, शरीर के भाग को रखा जाता है। जो महापरिनिब्बाण सूत्र में आया है उसमें लिखा है शरीर का भाग, तो शरीर का भाग ही है, शरीर का मतलब अवशेष है, वो रख दिया जाता है। तो इसकी सूचना अजातशत्रु को प्राप्त होता है। तो जब अजातशत्रु को प्राप्त होता है तो अजातशत्रु दूत भेजता है, मगध का राजा है, दूत भेजता है, और दूत भेजकर वहाँ कहता है, वो दूत यहाँ पहुँचता है कुशीनारा में और कहता है कि मल्लों से कि मुझे भी बुद्ध का शरीर का भाग चाहिए, और मैं बुद्ध के शरीर के भाग पर स्तूप बनाऊंगा, उस पर महोत्सव करूंगा और उसकी पूजा करूंगा। और कहता है कि चूंकि बुद्ध भी खतीय थे, मैं भी खतीय हूँ, इसीलिए मुझे इस शरीर का भाग मिलना चाहिए। उसी प्रकार अजातशत्रु के साथ साथ वैशाली के लिच्छवी पहुँचते हैं, कपिलवस्तु के जो शाक्य थे वो भी पहुँचते हैं, अलकप के बुलियो थे वो भी पहुँचते हैं, राम गाम के कोलिक थे, मतलब कोलिये थे, वो लोग भी पहुँचते हैं, वेट द्वीप के ब्राह्मण थे वो भी पहुँचते हैं, अब पावा के जो मल्ल थे वो भी पहुँचते हैं, और कुशीनारा के भी मल्ल, मतलब इस तरह से 8 हो जाते हैं। तो वहाँ जब 8 हो जाते हैं तो मल्ल लोग क्या कहता है, कुशीनारा के मल्ल कहते हैं कि बुद्ध हमारे उपवतन में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, हमारे क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, मैं किसी को कोई भी शरीर का भाग नहीं दूंगा। तो इस पर सारे लोग अपना शस्त्र उठा लेते हैं कि तब तो युद्ध होगी, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो वहाँ दोन नाम का एक ब्राह्मण था, वो दोन कहता है कि बुद्ध खंतीवाद थे,
मतलब क्षमा वाले थे, हमेशा क्षमा की बात करते थे, हमेशा शांति की बात करते थे। और आप लोग शस्त्र उठाकर एक दूसरे को मारने पर पड़े हुए हैं, यह उचित नहीं है। मेरा एक कहना मानेंगे तो मैं कहूँगा। तो सारे लोग बोलते हैं कि बोलिए दोन से। तो दोन कहते हैं कि आप लोग जो 8 भाग आदमी हैं, 8 राजा हैं, इसको मैं 8 भाग में कर देता हूँ और आप लोग एक एक भाग ले जाइए और इस शरीर के एक भाग पर अपने यहाँ भी स्तूप बनाइए और सारे लोग बनाएंगे और सारे लोग पूजा करेंगे। तो सारे लोगों की ये बात पसंद आ जाती है। इस तरह से बुद्ध के शरीर का 8 भाग किया जाता है, मतलब अस्थि का 8 भाग किया जाता है। जब बुद्ध के शरीर का 8 भाग हो जाता है तो जिस घड़ा में, जिस तुंब में वह अस्थि रखा हुआ था, शरीर का भाग रखा हुआ था, उस घड़ा को दो ब्राह्मण ने कहा कि यह घड़ा कम से कम मुझे दे दीजिए, मैं भी इस पर स्तूप बनाऊंगा और मैं भी उसकी पूजा करूंगा। तो इस प्रकार से बुद्ध के मृत्यु के बाद, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 8 जगहों पर 8 बड़े बड़े स्तूप बनाए गए, एक तुंब स्तूप बनाए गए। और जब ये सारे राख बढ़ जाते हैं, मतलब अस्थि कलश बढ़ जाते हैं, तो अस्थि जब बटने के बाद फिर मौर्य, मतलब पिपली वन के मौर्य लोग भी पहुंचते हैं। अब पिपली वन के मौर्य लोग पहुंचकर, मौर्य लोग पहुंचकर कहते हैं कि बुद्ध भी खतीय थे, मैं भी खतीय हूँ, इसीलिए मुझे भी शरीर का भाग चाहिए। तो वहां पर वह तब कहा जाता है कि अब कोई शरीर का भाग नहीं बचा है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ अंगार ही बचे हैं, मतलब कोयला ही बचा है। आप चाहो तो कोयला ले जा सकते हो, अंगार ले जा सकते हो। तो पिपली वन के जो मौर्य लोग थे वो अंगार को ले जाते हैं और अंगार को ले जाकर उस पर भी एक स्तूप बनाते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध के मरने के उपरांत, मृत्यु के उपरांत, महापरिनिर्वाण के उपरांत 8 शरीर के भाग पर स्तूप बनाए गए, एक तुंब जो घड़ा था उस पर स्तूप बनाए गए और एक अंगार पर स्तूप बनाए गए। इस प्रकार 10 स्तूप उस समय बनाए गए। जब इस तरह से 10 स्तूप बनाए गए और लोग अपने अपने जगह में पूजा करने लगे। अब इस तरह से जब संस्कार हो जाती है, दाह संस्कार जब हो जाती है, तो महाकश्यप जो भिक्षु थे वह लोगों के सामने और भिक्षुओं के सामने यह बात को रखते हैं। वह कहते हैं कि आज हमारे सामने अधर्म बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है और धर्म का ह्रास हो रहा है, अविनय बढ़ रहा है, अविनय का ह्रास हो रहा है। हमें चाहिए कि धर्म और विनय का संगायन करें, क्योंकि सुभद्र नामक बूढ़ा ने यह कहा था, भिक्षु जो बूढ़ा था, कहा था कि अच्छा हुआ बुद्ध मर गया, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है, अब हमें डांटने वाला कोई नहीं है, अब जो मुझे मन में आएगा वो करूँगा, इसीलिए वह अच्छा हुआ। तो इसी पर महाकश्यप ने ऐसा कहा और सारे भिक्षु लोग महाकश्यप की बात को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद वह जगह का चुनाव किया जाता है। और जगह का चुनाव करते हुए राजगृह का व्यवहार पर्वत, राजगृह जो मगध में था, वहाँ व्यवहार पर्वत के उत्तरी पार्श्व था, उत्तरी भाग था, वहाँ सप्तपर्णी गुफा था। सप्तपर्णी गुफा में के द्वार पर एक मंडप बनाई जाती है और मंडप बनाने में कुछ समय लग जाता है, 3 माह का समय बीत जाता है। तो भाद्रपद के आरंभ में यह सभा शुरू होती है, जिसमें 500 भिक्षु बैठते हैं, अरहत भिक्षु बैठते हैं, मतलब पूर्ण रूपे मुक्त हुए भिक्षु बैठते हैं। और बैठकर 7 माह बैठकर बुद्ध की वाणी को, मतलब बुद्ध ने जो उपदेश दिया, धम्म सिखाया और जो विनय बताया, उसको लोग संगायन करते हैं, उसको लोग मतलब रटते हैं, रट रट के याद करते हैं और उसको एक दूसरे को सिखाया जाता है। तो उसका जो सभापति जो चुने गए, जो हेड चुने गए, वो महाकश्यप ही थे। और महाकश्यप ने विनय के बारे में उपाली भिक्षु से पूछा, जो आप लोग जानते हैं कि उपाली शाक्य मतलब बुद्ध के नाई हुआ करते थे पहले, और आनंद से धम्म के बारे में पूछा। तो इस तरह से विनय और धम्म को पहली बार संगायन किया गया और सारे लोग साथ गाए, मतलब साथ याद किए, सारे भिक्षु कंठस्थ याद कर लिए, एक दूसरे को पूर्ण रूप में याद कर लिए, विनय भी और धम्म भी। तो इसे ही पंचशतिका कहा गया और यही प्रथम संगीति कहलाई, जो अजातशत्रु के समय में हुआ था, राजगृह में हुआ था। इसका वर्णन मिलता है विनय पिटक के चूलवग्ग में। वहाँ 2
संगीति का वर्णन मिलता है, प्रथम संगीति इसका। और इसके बाद 100 वर्ष जब बीत जाती है, 100 साल के बाद वैशाली के बालुका राम या बालिका राम कहिए, वहाँ 700 भिक्षु फिर से एकत्र होते हैं, जिसे सप्त शतिका कहा जाता है। और इस समय 8 माह तक फिर से संगायन करते हैं। और इसका हेड, इसका नेतृत्व करने वाले जो स्थविर थे, भिक्षु थे, उनका नाम रेवत था। और ये करने के पीछे कारण था कि जो वैशाली के भिक्षु थे वो विनय विपरीत आचरण करने लगे थे। विनय विपरीत आचरण करने का कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोग दोपहर के बाद, भिक्षु को विकाल भोजन में रहना है, विकाल भोजन मतलब 12 बजे के बाद, मध्याह्न के बाद उन्हें भोजन नहीं करना है। लेकिन यहाँ वैशाली के भिक्षु क्या करने लगे कि 2 अंगुल छाया बीत जाने के बाद भी वो खाना खाने लगे। इसी तरह से कच्चा शराब का भी पान करने लगे, तारी पीने लगे। इस तरह से विनय विपरीत, कई सिंह में नमक लेकर चलने लगे। इस तरह से 10 बात को लेकर विनय विपरीत जो आचरण करने लगे, तो पावा के भिक्षु और वैशाली के भिक्षु में इस तरह के विवाद होता है। तब यह सभा बुलाई जाती है और वहाँ वैशाली के द्वारा, जो वैशाली में रहने वाले भिक्षु के द्वारा जो 10 ये बात को स्वीकार किया गया, आचरण जो किया जा रहा था उसको नकारा गया। और इस तरह से फिर से एक बार संगीति की गई, जिसे द्वितीय संगीति का नाम दिया गया। ये दोनों संगीति का वर्णन विनय पिटक के चूलबग में मिलता है। उसके बाद इसी तरह से अपना लोग याद कर रहा है, याद कर कर के बुद्ध की वाणी को रख रहे हैं, एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं। इस तरह से बुद्ध के मृत्यु हुए 235वां साल हो गए, मतलब 234 साल बीत गए। और सम्राट अशोक मगध का राजा बना, मतलब यहाँ का राजा बना। और राजा बना तो पाटलिपुत्र में 17वां वर्ष जब राज्याभिषेक का उसका हो गया, तो अशोका राम में सम्राट अशोक ने एक और सभा बुलाई, एक और सभा बुलाई। बुलाने के पीछे कारण था कि उस समय तक बुद्ध की जो वाणी थी, बुद्ध का जो उपदेश था, वो लोग अपने अपने ढंग से 18 अलग अलग ग्रुप बना लिए थे, जिसे हम संप्रदाय भी कह सकते हैं। तो 18 अलग अलग जब ग्रुप बना लिए और सब तरह के नकली भिक्षु सब लोग आ गए, तो उसमें उसके लिए एक मोगली पुत्र तिष्य जो सीनियर भिक्षु थे, सम्राट अशोक द्वारा उनको बुलाया गया। और उन्हीं की उपस्थिति में, उनका सभापतित्व में एक संगीति की गई, जिसे तृतीय संगीति कहा जाता है। और उस संगीति में विभज्यवाद कहिए या स्थविरवाद के रूप में विभज्यवाद को ही बुद्ध धर्म का वास्तविक प्रतिनिधि माना गया। और इसमें जो अपरिपक्व लोग थे, जिनसे सवाल किया जाता था, जो भिक्षु नहीं बताते थे, उनको निष्कासित किया गया। और यह जो संगीति थी, यह जो सभा थी, यह संगायन 9 महीने तक चली। तो इस तरह से 9 महीने तक चलती है। तो इसका वर्णन हम महावंश में पाते हैं। महावंश में इसके आगे का भी वर्णन पाते हैं। उसमें फिर सम्राट अशोक ने इस बुद्ध वाणी को, जो इस संगीति में, तृतीय संगीति में हुआ, इसका एक संग्रह जो है अपने पुत्र महेंद्र के द्वारा, अंतिम स्वरूप जो बुद्ध वाणी का अंतिम स्वरूप हुआ, बुद्ध वचन का जो अंतिम स्वरूप हुआ, इसको उन्होंने सिंहल द्वीप, श्रीलंका जिसको कहिए, लंका में भेजा। और वहाँ अनुराधपुर में महाविहार बना। और वहाँ इस तरह से वहाँ लोगों ने उनकी बातों को सुना। और वहाँ फिर एक तरह से संगायन होता है, लोग उनकी बात को महेंद्र के द्वारा जो ले जाया गया वहाँ बुद्ध के वचन को, वहाँ भी इसी तरह से कंठस्थ करके लोग याद किया करते थे। और इस बीच में वहाँ परिनिब्बाण जब बुद्ध का हुआ था, उसका 433 साल के बाद, मतलब ईसा के 1 शताब्दी पहले, मतलब ईसा जब हुए हैं, ईसा से जस्ट पहले, वठगामिनी अभय सिंहल द्वीप का राजा था। तो सिंहल द्वीप का राजा जब वठगामिनी अभय था, वहाँ एक और संगायन होती है। और संगायन होने के बाद बुद्ध वचन जो राजा का बेटा महेंद्र था, भिक्षु महेंद्र के द्वारा जो वहाँ, और उनके साथी भिक्षु के द्वारा जो बुद्ध वाणी सिंहल द्वीप में ले जाई गई थी, उन बुद्ध वाणी को, बुद्ध वचनों को तार पत्र पर लिख दिया जाता है, लेखबद्ध कर दिया जाता है। और जो लेखबद्ध किया गया उसका 3 भाग बनाया गया। एक भाग को कहा गया सुत्त पिटक, दूसरे भाग को कहा गया विनय पिटक, और तीसरे भाग को कहा गया अभिधम पिटक।
इस तरह से त्रिपिटक कहलाया, तीन पिटारी कहलाया, तीन पिटारी में रख दिया गया, त्रिपिटक हिंदी में कहते हैं। और इस तरह से बुद्ध वाणी को त्रिपिटक में रखकर सुरक्षित कर दिया गया। और जो त्रिपिटक का जो लाइन है, जो पंक्ति है और जो भाषा है, उसे हम पाली कहते हैं, पाली कहा गया। इस सारे चीज़ों का वर्णन हमें महावंश में भी मिलता है, दीप वंश में भी मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा वर्णन महावंश में मिलता है। अब सम्राट अशोक ने बुद्ध की वाणी लोगों के बीच में फैले, लोग उसके अनुसार आचरण करें, इसके लिए सम्राट अशोक के द्वारा लाट गड़वाया गया। लाट मतलब शिलालेख लिखवाया गया, वो पिलर पर भी लिखवाया गया और कहीं कहीं पत्थर पे लिख के पहाड़ पर भी लिखवाया गया और सभी जगहों में भेजा गया। सब जगह बुद्ध की वाणी को भेजा गया। बुद्ध के वाणी के साथ साथ बुद्ध ने जो अभ्यास करने के लिए जो साधना सिखाई थी, उसको भी सम्राट अशोक के द्वारा बाहर भेजा गया। इस तरह से बुद्ध वाणी को व्यवहारिक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष दोनों को सुरक्षित किया गया और बाहर भेजा गया। इसे ही हम तीन जो पिटारी में सुरक्षित किया गया, इसे हम त्रिपिटक कहते हैं। और हम आभार मानते हैं कि बुद्ध वाणी आज भी सुरक्षित है और सुरक्षित रखने के कारण ही आज हमें इस बुद्ध वाणी प्राप्त हुआ है। तो इसी तरह से ये धम्म चर्चा आज की समाप्त होती है। तो हम लोग जो शुरू किए थे बुद्ध वाणी, वो बुद्ध वाणी का जो ये प्रोग्राम हम लोग शुरू किए थे, वेबिनार शुरू किए थे, बुद्ध की जीवन यात्रा से शुरू किए थे और यह जीवन यात्रा आज समाप्त होती है। आज लास्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में बहुत सारे हमारे जो मार्गदर्शक थे उनका मैं नमन करता हूँ। आप लोग सुनने वाले जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन सब का नमन करता हूँ। और आगे जैसा आप लोग कहेंगे, फिर आगे का कार्यक्रम इसी तरह से आगे का तो रूपरेखा तय करके आगे जारी रखने का फिर भविष्य में प्रयास किया जाएगा। और बीच में अगर आप सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जितने भी अभी तक वेबिनार के माध्यम से या जो भी फेसबुक पर लाइव हुआ है, यूट्यूब पर सुरक्षित है। और उसे आप संबोधि पथ यूट्यूब पर अगर टाइप करेंगे तो खुलेगा और उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके या खोल कर देख सकते हैं अभी तक जितने भी हम लोगों का प्रोग्राम हुआ है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। साधु।